अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद वासिफ़ दिलावर और आपको अपने चैनल लर्न विद वासिफ़ में खुशामदीद कहता हूं। पहले तो सब दोस्तों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। नए साल में मैं आपके लिए लाया हूं एडोब इलस्ट्रेटर की सीरीज़, जिस कोर्स में मैं आपको इलस्ट्रेट सिखाऊंगा। सॉफ्टवेयर में जाने से पहले आपसे चंद एक बातें शेयर करना चाहूँगा। लोग दरअसल पूछते हैं फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों में बेहतर कौन सा सॉफ्टवेयर है। देखिए दोस्तों, इलस्ट्रेटर भी एडोब कंपनी का प्रोडक्ट है और फ़ोटोशॉप भी एडोब कंपनी का ही प्रोडक्ट है और दोनों के काम टोटली डिफरेंट हैं। फ़ोटोशॉप में फ़ोटो एडिटिंग, रीटचिंग इस तरीके के काम होते हैं और इलस्ट्रेटर पे हमारे पास इलस्ट्रेशन, वेक्टर पोर्ट्रेट इस तरीके के काम हम सरअंजाम देते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। हम न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, यहाँ से फाइल में जाके न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, न्यू टैब, जिसमें आपके पास कई सारे साइजेस गिवन होंगे। रिसेंट में आपने जितने भी साइजेस बनाए होंगे वो आपके पास रिसेंट में शो हो रहे होंगे। अगर आपने कोई साइज़ सेव किया होगा, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाता है। आप जब क्रिएट करते हैं आपके पास सेव हो जाएंगे। मोबाइल से रिलेटेड आपके पास जितने भी रेजोल्यूशन और साइजेस हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगे। वैसे ही वेब के जितने साइजेस हैं, वैसे प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के साइजेस आपको मिल जाएंगे। हम रिसेंट में आके A4 साइज़ का हम एक आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास कुछ डिटेल्स गिवन है। यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट का नाम, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, आप उसकी विड्थ और हाइट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप पैरामीटर दे सकते हैं। आपके आर्ट बोर्ड का जो साइज़ होगा वो पिक्सल में होना चाहिए, वो पॉइंट्स में होना चाहिए, इंचेस में होना चाहिए। ज़्यादातर पिक्सल्स या इंचेस ही रिकमेंड होता है इस तरीके के कामों में। यहाँ पे आपके पास आर्ट बोर्ड साइज़ गिवन है। आर्ट बोर्ड आप कितने लेना चाहेंगे, वन से ज़्यादा करना चाहें, एक से ज़्यादा आप 2 कर सकते हैं, 3, 4 जितनी आपकी मर्ज़ी आप ले सकते हैं। इसका काम क्या होगा, 3 आर्ट बोर्ड क्रिएट करके हमें दे दे लाइक दिस। हमें 3 तो चाहिए नहीं अभी, इसे हम छोड़ देते हैं, जाके न्यू लें। जस्ट अ सिंगल आर्ट बोर्ड हमारे पास आ। अब सिंगल आर्ट बोर्ड, यहाँ पे हमारे पास कई सारे टूल्स आ जाते हैं। आप इस साइड पे अगर आप देखें लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक टूल बार मौजूद है। इलस्ट्रेटर का फ़ायदा ये है, यहाँ पे आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। यहाँ पे आप वापस अपनी जगह पे रख भी सकते हैं इन्हें। राइट साइड पे हमारे पास ये चंद एक टूल्स आ रहे हैं। ये दरअसल पैनल है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। वक्तन फ़वक्तन हम इनको भी देखेंगे। तो आज की क्लास में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, एक सिलेक्शन टूल और एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में डिफरेंस भी हम देखेंगे, इन दोनों के काम क्या है ये भी देखेंगे और इनसे कुछ मज़ेदार सी चीज़ें भी बनाना सीखेंगे हम। सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आने से पहले हमें सिलेक्शन का मतलब, सिलेक्शन से आपको पता लगता होगा कि सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हम यहाँ पे एक स्टार ले लेते हैं। स्टार लेने के बाद अगर आपको प्रोपोर्शनली काम करना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट प्रेस करके आप स्टार ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार ड्रॉ किया आपने, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया। सिलेक्शन टूल का काम के ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकता है, आप रिसाइज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली बड़ा होगा, छोटा करना चाहें तो छोटा भी हो सकता है। ये एक इसका काम है सेलेक्ट करना। एक इसका काम है ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं अपने आर्ट बोर्ड पे या आर्ट बोर्ड के बाहर जहां हमारा दिल करे। एक चौथा काम सिलेक्शन टूल का ये है कि हम इसको रोटेट कर सकते हैं। जब हम जूम करके, मैं आपको बताऊं जूम टूल के बारे में बताता चलूं, जूम टूल इलस्ट्रेटर पे काम करता है, आपके आर्ट बोर्ड को मैग्नीफाई करके आपको दिखाएगा काम आपका। इसका शॉर्टकट Z है। आप जूम टूल सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तब भी जूम हो जाएगा। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप ऑल्ट का बटन दबाएं और अपना माउस का स्क्रॉल व्हील ऊपर की तरफ करेंगे तो जूम इन होगा, नीचे की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा। हम जूम इन करके देख लेते हैं थोड़ा सा। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके जब हम इन कोनों पे लेके आते हैं, आपको एक बात और बताता चलूं, जब हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं तो हमारे कोनों पे शेप के जो एंड पॉइंट्स हैं, चारों तरफ हमारे पास एक बाउंडेड बॉक्स आ जाता है। और इस बाउंडेड बॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो जूम करने पे छोटे छोटे हमारे पास स्क्वायर और दिख रहे हैं हमें। ये छोटे छोटे स्क्वायर दरअसल रिसाइज हैंडल्स हैं हमारे पास। अब हम इनके जरिए रिसाइज भी कर सकते हैं और अगर हम इनके कोनों पे माउस को लेके जाएं तो माउस थोड़ा सा टिल्ट टाइप का बन चुका। अब इसके जरिए हम शेप को रोटेट भी कर सकते हैं लाइक दिस। अगर यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ रोटेट करेंगे तो आप प्रोपोर्शनली 45 डिग्री के एंगल से हम मूव कर सकते हैं लाइक
लाइक दिस। अभी तो मुझे नहीं चाहिए, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ज़रा इसको छोटा कर दें। छोटा करने के बाद एक पैटर्न डिज़ाइन करते हैं हम स्टार्स का। इलस्ट्रेटर पे कॉपी अगर आपने करना है ऑब्जेक्ट को तो सबसे ईजिएस्ट वे ऑल्ट प्रेस करें आप। ऑल्ट के साथ जिस लेयर को आपने कॉपी करना है, जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, उसको आप ड्रैग करके अगर शिफ्ट साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास बिल्कुल उसी सीध में आपके पास एक कॉपी जनरेट हो जाएगी लाइक दिस। और इलस्ट्रेटर में एक फ़ायदा और आपको ये मिल जाता है, अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करते हैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रहे, और इसके साथ अगर हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो हमारे पास इतने ही गैप के बाद एक और कॉपी जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लाइक कंट्रोल डी प्रेस किया, एक कॉपी जनरेट हो गई। कंट्रोल डी, 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 लाइक दैट। अगर हमने ओवरऑल सेलेक्ट करना है सारे आइटम, हमारे एक यूनिवर्सल शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करता है तमाम के तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। नीचे ले आते हैं, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे, शिफ्ट आप बीच में कहीं प्रेस कर दें, प्रोपोर्शनली उसी के नीचे आपके पास कॉपी आ जाएगी। इसी तरीके से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रहे, आप डीसेलेक्ट ना करें, कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो आपके पास कॉपीज आती जाएंगी। जितनी बार आप प्रेस करेंगे उतनी बार आपके पास कॉपीज आती जाएंगी। ये बन गया हमारे पास एक खूबसूरत सा पैटर्न। सेलेक्ट ऑल करके हम इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा जिस तरीके से हमें चाहिए हो। रिसाइज करने के बाद लाइक दैट। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए बस एक लाइन में ड्रॉ कर दूं जिसके जरिए मैं आपको थोड़ी आगाही दे दूं के बारे में। डिलीट लाइन सेगमेंट टूल में हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं। पहले तो आप चेक कर लीजिएगा व्यू में जाके, आपके पास यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स ऑन हो। आपके पास स्मार्ट गाइड ऑन होने पर इलस्ट्रेटर हमारी हेल्प करेगा काफी जगहों पे। लाइन सेगमेंट में हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है, एक एंड पॉइंट होता है। इन दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं एंकर पॉइंट, और इसके बीच में जो लाइन चल रही है इसे हम कहते हैं पाथ। इसी पाथ से मिलके हमारे पास वेक्टर शेप्स बनती हैं। इलस्ट्रेटर टोटली बेस ही करते हैं इन वेक्टर शेप्स पे, ये पिक्सेलेट कभी नहीं होती। यहाँ पे नीचे की साइड पे आपके पास 2 बॉक्सेस दिए गए हैं। इन बॉक्सेस का मकसद शेप्स के अंदर कलर फिल करना है। ये सामने वाला आप देख भी रहे होंगे, ऊपर सामने फिल लिखा हुआ आ रहा है। फिल का मतलब जो शेप के अंदर कलर होगा वो, और ये स्ट्रोक का कलर है जो बाहर लाइन के ऊपर आपको मिलेगा शेप के स्ट्रोक पे। आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने कलर रिमूव करना है तो यहाँ पे आपके पास एक क्रॉस का निशान आ रहा है, आप इसे प्रेस कर दें, आपका कलर रिमूव हो जाएगा। आपकी लाइन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ब्लू पतली सी एक लाइन आ रही होगी। जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसके एंकर पॉइंट को मूव करा सकते हैं। एंकर पॉइंट को हम सेलेक्ट करके जहां दिल चाहे हम वहां मूव कर सकते हैं। इसके जरिए हम बहुत बेसिक सी चीजें बना सकते हैं। लाइक अगर हम एक स्क्वायर लें, स्क्वायर के एंकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद अगर आप एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं उसके बाद अगर आप दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो पहला वाला पॉइंट आपका डी सेलेक्ट हो जाता है। इन दोनों को सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करके दूसरे पॉइंट को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास दोनों पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इनके एंकर पॉइंट्स जो हमारे पास हैं इन्हें मूव कर सकते हैं। तो हम मूव करते हैं ऊपर की साइड थोड़ा सा लाइक दैट। इसकी एक कॉपी हम ले लेते हैं लाइक दैट। भी हमारे पास एक बेहतरीन सा पैटर्न बन सकता है। सेलेक्ट करके कॉर्नर पे ले जाएं, इसे जूम इन करके थोड़ा सा देखिए इंटरसेक्ट आ रहा है हमारे पास, तो मतलब साथ मिल रहा है। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट बनती जाएंगी इसकी। सेलेक्ट करने के बाद अब नीचे ले आए थोड़ा सा इसे लाइक दिस। कंट्रोल डी सेम प्रेस करें, एक अलग ही किस्म का हमारे पास ये पैटर्न बन चुका है। वॉल टाइप कह भी सकते हैं, वॉल टाइप नहीं भी कह सकते हैं हम इसे। सेलेक्ट ऑल करके बैक स्पेस प्रेस करते हैं। ये दरअसल हमें अभी चाहिए नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ये बस आपको समझाने के लिए था आप इसके जरिए क्या क्या कर सकते हैं। हम एलिप्स टूल लिया, हमने एक एलिप्स ड्रॉ किया। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए इस एलिप्स को एग टाइप बना सकते हैं अगर हम इसके पॉइंट्स थोड़ा सा नीचे ले आए लाइक दैट। ये हमारा एग बन चुका, एग जैसा बन चुका। एग तो नहीं कह सकते इसे, मैं कलर चेंज कर दूं, वाइट कर दूं ताकि आपको दिख सके ये बाहर भी। एलिप्स टूल से ही हम एक मैंगो शेप भी बनाने की कोशिश करेंगे। मैंगो शेप में ऊपर का एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा वाइट किया, हमने बाहर की तरफ निकाला, और ये पॉइंट लिटिल बिट अंदर करके हम इस पॉइंट को थोड़ा सा पीछे की तरफ ड्रैग कर देंगे। बना तो नहीं मैंगो, लेकिन थोड़ी बहुत तरीके की शेप ज़रूर बन गई है ये। आप इसी तरीके से रेक्टेंगल लेके सिलेक्शन टूल लेके हम इसे
थोड़ा सा मूव कर देंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास शार्प एजेस आते हैं, वहाँ पे ये ज़रा सा गोल सा निशान भी आ रहा है हमारे पास, सर्कल टाइप का। इसका काम ये होता है, ये कर्व लेके आता है शेप के अंदर। अपनी शेप में कर्व लेके आ सकते हैं। लाइक अगर मुझे इसमें लीफ बनाना है तो मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करूँ, शिफ्ट के साथ दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, दूसरे पॉइंट का मैं अंदर की तरफ से जब ड्रैग करता हूँ, ये लीफ टाइप बन चुका है। ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे। इसके अलावा काइट बनाने की कोशिश करते हैं हम। काइट, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है। अच्छा, जहाँ पे जितने टूल्स दिख रहे हैं आपको, इन टूल्स के कॉर्नर पे, जिस टूल के कॉर्नर पे आपको छोटा सा एरो दिखे, उस पर अगर आप राइट क्लिक आप करेंगे तो आपके पास मज़ीद उसके अंदर टूल्स आपको दिखेंगे। लाइक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर भी एक टूल मौजूद है, ग्रुप सिलेक्शन टूल का। यहाँ पे आपके पास टूल मौजूद हैं 4। इस तरीके से जहाँ जहाँ आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे पॉइंट, यहाँ पे आपको अंदर कई सारे और टूल्स मिले। मैं भी सेलेक्ट कर रहा हूँ पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल में आपके पास अगर आप जस्ट क्लिक करते हैं तो आपके पास ये रेडियस भी मांगता है और आपके पास साइड्स भी मांगते हैं। आपको पॉलीगॉन कितने साइड्स का चाहिए, इसके अंदर आप पॉलीगॉन बना सकते हैं, आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, इसी के अंदर आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। अगर मैं 3 साइड्स का कहता हूँ तो ये एक रेक्टेंगल बन जाए, जस्ट रेक्टेंगल। मुझे यही चाहिए तो मैं रिसाइज कर देता हूँ छोटा। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे दैट्स लुक गुड। लाइन टूल हम लेंगे, यहाँ से लाइन टूल से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिलेक्शन टूल लिया, सिलेक्शन टूल से लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, फिंगर पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एंकर पॉइंट टूल मौजूद है। एंकर पॉइंट टूल करता क्या है, एंकर पॉइंट टूल कर्व ऐड करने में काम आता है। आपके पास किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको कर्व ऐड करना हो, किसी शार्प एज के अंदर आपको कर्व ऐड करना हो, ये कर्व ऐड हो, आपको वो रिमूव करना हो एंकर पॉइंट के करीब, तो आप कर सकते हैं इसके ज़रिए। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ, सर्कल, और मैं सेलेक्ट करके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो कर्व था, इसने ये कर्व मिटा दिया। यहाँ पे यहाँ का कर्व मिट गया, यहाँ का भी कर्व मिट गया, यहाँ का कर्व भी मिट गया और ये एक स्क्वायर बन चुका। अब यही काम हम यहाँ करेंगे। सेलेक्ट करके जस्ट ड्रैग थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे इसके हैंडल्स निकल आए। इस हैंडल्स के ज़रिए हम अपनी लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं, हमें अपनी लाइन को किस सिमत में लेके जाना है। ये हैंडल आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आगे पेन टूल में काम आने के लिए। पेन टूल इलस्ट्रेटर की जान है। अगर आपको पेन टूल आ गया तो तकरीबन आप 50 to 60% आप इलस्ट्रेटर के काम कर सकते हैं बआसानी। तो पेन टूल पे ज़रा फोकस करिएगा। ये एक आम सी हमारे पास पतंग भी बन चुकी है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा किया सिलेक्शन टूल, दैट्स लुक गुड। यहाँ लाइन सेगमेंट टूल के अंदर यहाँ पे आर्क टूल मौजूद है। आर्क टूल छोटे छोटे आर्क ड्रॉ करता है। ये मैं ऐसे ही कोई आर्क चाहिए, यहाँ पे प्लेस कर दिया। सेलेक्ट बोथ करके हमारे पास ये अभी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं मूव करूँगा तो ये आर्क अलग मूव होगा और ये शेप अलग मूव होगी। अगर हमें इन दोनों को कंबाइन शेप बनाना है तो सेलेक्ट इन दोनों को करके राइट क्लिक करके हमारे पास यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आता है, आप ये कर सकते हैं। या आपके पास एक शॉर्टकट है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी करेंगे तो आपके पास ग्रुप हो जाएगा, लेकिन आपको सेलेक्ट पहले लाजमी करना है। ग्रुप करने के बाद फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा, अब मैं मूव करूँगा तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा, आर्क भी और ये एलिप्स टूल भी। अब इसकी एक कॉपी बना लेते हैं हम। कॉपी बना के रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करने के बाद थोड़ा सा सेट कर दें इसे लाइक दैट। इसकी एक कॉपी यहाँ पे भी इसे रोटेट कर दें हम। रोटेट करने के बाद यहाँ रख दिया। ये शेप पीछे चली गई है। इलस्ट्रेटर में अगर आपको शेप पीछे से आगे लानी हो या आगे से पीछे लेके जानी हो, आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आपके पास अरेंज का ऑप्शन है। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है कि सबसे ऊपर लेके आ जाएगा आपकी उस लेयर को जो आपने सेलेक्ट की हुई है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब एक लेयर ऊपर लेके आ जाएगा उससे। अगर हम ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो जस्ट एक लेयर ऊपर आएगी। कंट्रोल जेड करके अगेन प्रेस करते हैं अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ओवरऑल ऊपर आ गई हमारे पास शिप हमारी। अब इन तीनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, ग्रुप। ग्रुप करने के बाद इसकी एक कॉपी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर दें ताकि ये शेप भी दिखने लगे। छोटा सा गुच्छा बन चुका हमारे पास।
ग्रैप्स का सेलेक्ट करने के बाद एक कॉपी लेके हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं। ये वाले हमें ऊपर लेके आने, राइट क्लिक, ब्रिंग टू फ्रंट सेलेक्ट, और ये करके हमने थोड़ा सा और नीचे लेके आया। इसका साइज हम छोटा कर रहे हैं, थोड़ा छोटा करने के बाद लाइक दैट यहाँ पे रखा। ये एरिया सेलेक्ट किया हमने, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। हमारे पास अंगूरों का एक गुच्छा बन चुका, छोटा सा प्यारा सा। दैट आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगली क्लास में हाजिर होंगे आपके साथ एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।